सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। संसार में जो कोई वस्तु स्थिर है तो केवल वचन है। जैसे एक फूल है और कोई उस फूल को हमेशा रखना चाहे तो नहीं रख सकता, पर फूल की खुशबू रखी जा सकती है। जैसे इत्र के रूप में, सेंट के रूप में जितना समय मर्जी रख सकते हो, इसी तरह जो महापुरुष या गुरु शरीर में आया है वह निरंकार की बनाई मर्यादा अनुसार शरीर में आता है और मर्यादा अनुसार ही जाता है। निरंकार की चलाई मर्यादा को भंग नहीं करता। एक फूल की तरह शरीर भी एक हार है और वह भी शरीर की तरह संसार में हमेशा की तरह नहीं रहता, पर महापुरुष की भी एक खुशबू है जो सदा रखी जा सकती है। वे है महापुरुषों के वचन, और वचनों की खुशबू रहती दुनिया तक रह सकती है। यह बात अलग है कोई उस खुशबू को प्राप्त कर सके या नहीं। महापुरुषों के वचन सभी के लिए साझे होते हैं। सो गुरमुखो बाबा नंद सिंह जी के वचन जो उन्होंने किसी रंग में किए, पत्थर पर लकीर हो गए, चाहे हंसते किए या गुस्से में किए, जानकर किए, राह जाते किए, अनजाने किए या सिर हाथ रख कर किए, जैसे भी किए वे सत्य निकले। उनके कुछ वचन हम आपके सन्मुख आज साझा करने जा रहे हैं। अगर बाबा जी के किसी एक भी वचन पर अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। सो आइए श्रवण करें बाबा नंद सिंह जी के मुखारबिंद से उचारे हुए 101 वचन। पहला, 6 मालाएं 108 मनके की हर गुरसिक का फर्ज बनता है कि हर रोज़ फेरे। इतना पाठ करने से महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का फल मिलता है। एक दिन तो बाबा जी कृपा के घर में इतने आ गए और बाह ऊंची करके कहने लगे, जो सत्संगी 6 माला मूल मंत्र की हर रोज़ फेरेगा उसका गुरु नानक जामन है, वह नरकों में नहीं जाएगा। दूसरा, गुरु मंत्र वाहेगुरु अगर मूल मंत्र का पाठ नहीं कर सकता तो 80 माला 108 मनके की वाहेगुरु शब्द की हर रोज़ फेरे तो महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का फल मिलेगा। तीसरा, मूल मंत्र और गुरमंत्र के जाप करने से सभी मुश्किलों का हल हो जाता है। चौथा, वाहेगुरु शब्द दरगाही टिकट है, पर कर्मों वाले ही ग्रहण करते हैं। पांचवा, नितनेम कभी ना छोड़ो, यह दरगाह की टिकट है। छठवां, मूल मंत्र दूध है, इसकी कमाई करो, गुरु नानक देव जी को हाजिर समझो, इस दूध से जो मर्जी पदार्थ बना लो। सातवां, पहली पौड़ी है जाप की, एक ओंकार से नानक होसी भी सच तक। ये सरगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप हैं। अजप्पा जाप दूसरी पीढ़ी है। जब सांस अंदर जाए वाहे कहो, सांस जब बाहर जाए तो गुरु कहो, गुरुमुख रोम रोम हर त्यावै। आठवां, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम क्या है, नाम का स्वरूप क्या है। पहली पौड़ी और वाहेगुरु शब्द इसी ने ही गुरु नानक देव जी का रूप लेना है। तभी तो भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नौवां, जो नितनेम नहीं करता वह हमारा कुछ नहीं लगता। 10वां, हमारी सांझ नाम जपने वालों के साथ है। 11वां, अगर भाई हमारी कोई खुशी लेना चाहता है तो वह हमें 2 घंटा समय दे, नितनेम करे, हमें माया की ज़रूरत नहीं। 12वां, यहाँ संसारिक बातें नहीं करनी, केवल भक्ति का स्थान है, भक्ति करो, नाम जपो।
13वां, महापुरुषों की छत्र छाया के अंदर रहकर भी अगर नाम नहीं जपा तो महापुरुष को भी लाज लगती है। 14वां, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, देख ले विचार करके। 15वां, तू सुन भाई खोत्या, आवा हेठ खलोत्या, आवा मुकना नहीं, तू छुटना नहीं, कान खिसका के हरी चूरी चर लै। मन खोते के रूप में हर समय काम में लगा रहता है। उपदेश दिया है कि समय में से समय निकालकर जप ले श्री वाहे गुरु। 16वां, नाम बीज लो कर्मों वालो, आ गई ऋतु बीजने की। 17वां, बीजो राम नाम की खेती, घर के बेल घर के कामे, काहे करो पछेती, राम नाम का बीज जे बोवो, चुन लो मानिक मोती, इस खेती जे घाटा होवे, पूछ लो संता सेती। 18वां, ये अनमोल श्वास लाखों से भी नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि श्वास मोल नहीं बिकते। 19वां, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम की। 20वां, बड़े बड़े दुनिया के राजे रोते जाते नाम बिना। 21वां, नाम बीज मात्र रखा हुआ समय आएगा, बीज फलेगा दुनिया देखेगी। 22वां, जैसे दरिया में लहरें एक दूसरे के आगे आगे जाएं, एक घूंट पी लें, नाम सिमर कर तेरी लहर ऊपर जाएगी। 23वां, भजन तेरे दी सिख आसानू, विच शरीर लियाई मेरा माही, नहीं ता एथे आवण दी सानू, हरगिज लोड़ ना काई, राम दुहाई। 24वां, नाम सबसे बड़ा है, लाख आदमी बैठा हो, जिसका नाम पुकारोगे उसको कान से पकड़कर बाहर ले जाएगा। इसी तरह वाहेगुरु सर्वव्यापक है, जो नाम जपता है, नाम सारी सृष्टि में से वाहेगुरु को बुलाकर ले आता है। नाम जपते सेवा करते अगर कोई शुभ घड़ी आ जाए और गुरु नानक हमें गले से लगा ले तो हमारा लोक परलोक आसान हो जाएगा। 25वां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा श्री गुरु नानक देव जी को हाजिर नाजिर समझकर करो। 26वां, कोई कागज़ कहता है, कोई पत्रे कहता है, मेरी ज़ुबान सड़ जाए अगर मैं यह बात कहूँ, मैंने कहना है कि बानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, जो धन्ने का पत्थर खाता है। क्या तेरा गुरु ग्रंथ साहब नहीं खाता? खाता पीता चलता बोलता सब कुछ करता, तेरी भावना में कसर है, तेरे अंदर भावना आई ही नहीं, वह तेरे साथ बोला ही नहीं। 27वां, गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुओं के गुरु हमारे गुरु हैं, हमें उनके वचनों पर चलना चाहिए। 28वां, अगर विनती करनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे करो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हाजिर नाजिर सतगुरु हैं। 29वां, सिख हर काम करने से पहले गुरु के आगे अरदास करे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकने वाले नाम की देन मांगे। 30वां, नितनेम पक्का करो, गुरु साहब की हाजिरी भरो। 31वां, हमारे पास आने की बजाय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अरदास करो, सभी कार्य पूरे होंगे। भावना बनानी पड़ेगी, हम भी तो उनके आगे अरदास करते हैं। 32वां, जो हमें गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़े उसकी संगत करो, जो अपने साथ जोड़े उससे किनारा करो। 33वां, गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। 34वां, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो उधर पांव मत करो। 35वां, शहीदी आत्माएं हर समय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कमरे में हाजिर होकर पहरा देती हैं। 36वां, सद्गुरु पदार्थ नहीं मांगते, भावना के भूखे हैं। 37वां, बानी पढ़नी आसान है पर इस पर विचार करना कठिन है,
पर वे बहुत कम हैं जो इस पर अमल करते हैं। 38वां पाठ करना जैसे गुरु नानक से साक्षात बातें करनी है। नेकी करना गुरु नानक जी को पाना है। 39वां जिज्ञासु बिंदी है, सतगुरु एक है, तभी तो वाणी में प्रधान है। 40वां समझदार ग्रंथी प्रसादे लाकर पहले गुरु को भोग लगवाता है, फिर आप खाता है और राही या पांधी को खिलाता है। बाबा नंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने पूजने के लिए सिर्फ वचन ही नहीं किए, बल्कि आप माना है, प्रत्यक्ष मानकर चाय पानी प्रसादे की सेवा की है और आज तक भी हो रही है। बाबा जी आप सारी सारी रात पंखा करते हैं, उतनी देर तक किसी को पंखा नहीं हो सकता जब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी पर पंखा ना हो। आज भी उसी तरह मर्यादा कायम है। अमृत समय चाय का भोग लगाया जाता है। प्रातःकाल कीर्तन की समाप्ति के पश्चात प्रसादे का भोग, शाम को फिर चाय का भोग, उपरांत रात को प्रसादे का भोग, रात को दूध का भोग लगवाते हैं। भाव के हर कर्म प्रत्यक्ष मानकर किया जाता है। 41वां निम्रता सिक्खी का दूसरा रूप निम्रता है। 42वां गुरमुख काल विच प्रगट हुआ, गुरु नानक प्रगट हुआ, गुरमुखता प्रगट हुई। 43वां निरंकार के खजाने की सबसे बड़ी देन निम्रता लेकर धन्य गुरु नानक पातशाह संसार पर आए। 44वां मैं तो संगत की बराबरी करने समान नहीं, इसलिए खड्डा खोद कर बैठता हूँ। 45वां किसी का गुरु मैं नहीं, कोई मेरा सिख नहीं, किसी को मैंने अपने हाथों अमृत नहीं छिकाया, किसी को अकेले बैठकर गुरु मंत्र नहीं दिया। ये तो संगत है गुरु नानक की, जिनमें एक मैं भी हूँ। 46वां ओह मैं तो अभी किले घड़ने वाला सिख ही नहीं बना। विनती करते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह मुझे अपना सिख बना लें। यह भी उनकी कृपा है, नहीं तो हमारा इतना भी जप तप नहीं कि मैं उनका सिख भी बन सकूं। 47वां सिख का चाहे दुनिया कितना भी सत्कार करे, कितना भी ऊंचा समझने लग जाए, पर फिर भी अगर जाने अनजाने गलती हो जाए और भूल मान ले, इसमें ही उसका भला है। 48वां मीठा बोलो, नीवा होकर चलो, हाथों देकर भला मनाओ। 49वां कड़वी वस्तुओं को पौंद लगाकर मीठा कर लिया समझदारों ने, पर अगर नाम जप कर, बानी पढ़कर, सेवा करके सिख के अंदर मिठास ना आई तो मानो सेवा सिमरन मन लगाकर नहीं किया। 50वां अगर कभी कड़वी वस्तु गलती से मुंह में पड़ जाए तो मनुष्य थूक कर बाहर निकाल देता है। इसी तरह जब कोई कड़वा बोल कानों में पड़ता है तो वह भी थूकने लायक हो जाता है। 51वां लाज ना मनुख को आए, मेरी मेरी करता फिरे। 52वां अगर मेरी ने दी मुझे वाहेगुरु से दूरी, कर दे दूर खुदी का पर्दा, दर्जा मिले हजूरी। 53वां दूसरों के अवगुण देखता है, अपने अवगुण देख, डायरी में रोज़ अपने अवगुण लिखो, सोने से पहले इनको विचारो। मन की पत्री वाचनी, सुखी ही हूँ सुखो सारो। 54वां हे गुरु नानक हमारी हिसाबों में ख़त्म नहीं होगी, हमें अपना बना लें। 55वां मैं ना तो सन्यासी हूँ, ना वैरागी हूँ, ना जोगी, ना संत, ना मैं घर बाहरी, ना मैं चक्रवर्ती, मैं तो हुक्मी बंदा हूँ। मालिक जैसे प्रेरित करता है वैसा ही मैं करता हूँ। 56वां तू के बदले मैं को देना पड़ता है, एक मैं मेरी को मारना है। 57वां तन भी तेरा मन भी तेरा और मैं भी तेरा, तेरा दिया खाता हूँ, तेरा दिया पहनता हूँ, जो आप कराए
मैं करता हूँ, गुरु नानक मैं तेरा हूँ, मुझे अपना बना लो। 58वां सिख क्या और आराम क्या, भिखारी क्या और मान क्या। 59वां ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਕਸੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੀ ਵਸੇ। 60वां ना मेरी अकल ना मेरी शक्ल, मैं आपके किले घड़ने वाला, मैं चाहता हूँ कि दरवाज़ों पर लेट जाऊँ, गुरु की संगत मेरे ऊपर से गुजरे और मैं सिख बन जाऊँ। 61वां जो अपना आप गुरु नानक को दे देता है, उसकी अपनी हस्ती रहती ही नहीं। 62वां महात्मा चाहे कितना शक्तिवान हो जाए, पर वह गुरु नानक का सेवक ही रहता है। 63वां जिस तरह भी आपके बनते हैं, वैसे ही अपना बना लो। 64वां हमारे जप तप ने कुछ नहीं करना, गुरु नानक पातशाह को हाजिर जानकर सेवा करो, सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी। मांगो लेटकर गुरु नानक के चरणों में और भरो झोली पदार्थों की। 65वां जितना समय मैं मेरी की गांठ सिर पर है, दुख सुख इसको लगते हैं, जब मैं मेरी गुरु के आगे रख दी, तो फिर सिख का फिक्र गुरु को है। 66वां अमृत समय उठो, अकेले ही आया है, अकेले ही जाना है, अकेले बैठकर गुनाहों को याद करो। 67वां गुरुमुखो जिसने भी लेना है, वह दूसरे का मन ना दुखाए और कभी गरीब मार ना करो। 68वां गुरु के आगे विनती करो, परीक्षा ना लो। 69वां हर काम करने से पहले अरदास करो, गुरु नानक सहाई होगा। 70वां समझो ना समझो, अगर हृदय में गरीबी आ जाए तो सारी दुनिया की चरण धूल अंदर आ जाती है। 71वां अगर देना है तो सिर, नहीं जो पीछे है वह दे, सिर की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, सिर देने वाला ही देना, देने वाला देकर नहीं मांगने वाला रहना। 72वां चंगे हाँ तेरे हाँ, मंदे हाँ तेरे हाँ, तेरियां दी तेनू लाज। 73वां दूसरों की कमियों को ना देखो, अपनी कमियों के अंदर झांक कर बाहर निकालो। 74वां सिख गुरु के आगे 3 भय पढ़े, भूला जी, भला जी, भाणा जी। 75वां चरण गुरु नानक जी के जिसको मिल जाएं, उसको और क्या चाहिए। चरणों में अमृत का कुंड होता है जो मन को शांत करता है, चरणों में दास की भावना और हृदय में गरीबी प्राप्त होती है। 76वां नम्रता करने से कष्ट का समय कट जाता है। 77वां गुरु के 4 रूप हैं, निर्गुण, सरगुण, बाणी, गरीबी। गुरु नानक ने सारी बाणी अपने आप को मैं गरीब ही कहा है, जैसे नानक गरीब, नानक निमाण, नानक नीच, नानक कटी, नानक भूना, नानक बेताला, नानक बेचारा। 78वां बाबा जी साधु की महिमा का शब्द नहीं सुनते थे, मत कोई समझो कि यह अपने आप संत बनकर अपनी उपमा सुन रहे हैं। 79वां निंदा अपनी करें और स्तुति श्री गुरु नानक देव जी की। 80वां सारे दर घूम कर आया हूँ, तेरे दर सतगुरु रख ले। 81वां सीस नीवा गिर पड़त, लख पापां दी पोट हटत। 82वां अमृत छकना, गुरु मंत्र लेना, अपने आप को गुरु से जोड़ लेना। 83वां हर कोई सिख परिवार समेत अमृत छके और रहत रखे। 84वां झूठ भाई झूठ, बकरे क्यों झटकाने थे, वह तो समर्थ थे, सिक्खी की परख थी, सिक्खी तो मिली ही है सिर के बदले। 85वां मनुष्य का नाम सिखों की सूची में तब दर्ज होता है जब वह अमृत छकता है, अमृत छक गुरु नानक का पटा गले में पाले। 86वां
भाई सिर एक है, वह बेचा हुआ है कलगीधर पाशा के पास, और उनके बाटे का अमृत छका हुआ है। हुक्म अनुसार कशहरा ही पहनना गुरु को रहत प्यारी है। 87वां हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं और माता साहिब कौर जी हैं, वासी श्री आनंदपुर साहब हैं। सिख का धर्म है कि वह अमृतधारी और 5 ककारी हो, कुरीतियों से बचे। 88वां स्वरूप को तो वह देख सकता है जिसके अंदर बाहर वह बसता हो। 89वां सभी एक के बनो, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। 90वां यह शरीर तो गुरु नानक का है, उसके हुक्म में ही रहता है। 91 मन और काम तो सबसे बड़े कोहड़ हैं और दारू है, सेवा साथ संगत की करो। 92 जो गुरु नानक के चरणों के साथ लगा रहेगा वह तो बच जाएगा, नहीं तो रगड़ा जाएगा। 93 सेवक की दुनियावी मांगें पूरी करनी, दरगाह से धक्का देना है। 94 देखो मकोड़ा अपने ही अंदर से तार निकालकर आनंद लेता है, इसी तरह मनुष्य भी अपनी अनुभवता से आनंद मान सकता है। 95 अच्छा हुआ रस्सा उठाया, लकीर मिटी, सिख की यादगार नहीं होनी चाहिए। 96 सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं है, एकजुटता है। 97 सांप खुड में घुसते समय सीधा हो जाता है। 98 हारने का क्या काम, गुरु नानक की ओट लो। 99 मूल मंत्र गुर प्रसाद तक निरंकार का स्वरूप गुरु नानक है, हुआ ना निर्गुण गुरु नानक का शुक्रिया, सरोपे मिलने का है ना सरगुण का मंत्र। ज्ञान जाप करो निर्गुण की मिलाकर तलवार, भाव भगवती को म्यान में डालकर। 100वां सिख तंबाकू, शराब, मांस और पर स्त्री का गमन ना करे। और 101वां वचन है वाहेगुरु मंत्र 78 के हर मणके पर 4 बार जपो। सो प्यारी साध संगत जी, ये थे बाबा नंद सिंह जी के 101 प्यारे वचन। बाबा नंद सिंह जी ने अपने सारे जीवन में नाम जपा और जपाया, सो उनके नाम के प्रथाए ये वचन आज हमारे मार्गदर्शक हैं। आज भी अगर कोई बाबा जी के वचनों को मान लेगा तो वह बाबा जी की खुशियां प्राप्त कर लेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।